18 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 12 से 16। तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तिरस्कार ना करें। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों का आदर्श बनो। मेरे आने तक धर्म ग्रंथ का पाठ करने और प्रवचन तथा शिक्षा देने में लगे रहो। उस कृपादान की उपेक्षा मत करो जो तुम में विद्यमान है और तुम्हें भविष्यवाणी के अनुसार पुरोहित समुदाय के हस्तारोपण के समय प्राप्त हो गया है। इन बातों का ध्यान रखो और इनमें पूर्ण रूप से लीन रहो, जिससे सब लोग तुम्हारी उन्नति देख सकें। तुम इन बातों में दृढ़ बने रहो। अपने तथा अपनी शिक्षा के विषय में सावधान रहो। ऐसा करने से तुम अपने तथा अपने श्रोताओं की मुक्ति का कारण बनोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। प्रभु के कार्य सच्चे और न्यायपूर्ण है। उसके सभी नियम अपरिवर्तनीय हैं। वे युगों युगों तक बने रहेंगे। उनके मूल में न्याय और सत्य है। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया और सदा के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। प्रज्ञा प्रभु भक्ति से प्रारंभ होती है। प्रभु भक्त अपने बुद्धिमानी का प्रमाण देते हैं। प्रभु की स्तुति युगानुयुग होती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अल्लेलुया। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्या 36 से 50। किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वह उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापिनी स्त्री यह जान गई कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। वह फरीसी जिसने यीशु को निमंत्रण दिया था, यह देखकर मन ही मन कहने लगा, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन और कैसी है। वह तो पापिनी है। परंतु यीशु ने उससे कहा, शिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ़ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ़ हुआ है। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को तो देखो। मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैरों के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया है वह कम प्यार दिखाता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति ग्रहण कर जाओ। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर डेनिस तिग्गा के द्वारा। जब हम पाप करते हैं तो हम न केवल अपने लिए दुख लाते हैं, परंतु हम 3 रिश्तों में दरार भी ले आते हैं। वह है स्वयं और ईश्वर के बीच में रिश्ता, स्वयं और दूसरे व्यक्ति के बीच में रिश्ता, और अपने स्वयं के बीच में रिश्ता। एक बार यह रिश्ते में दरार आ जाए
तो यह इतने आसानी से नहीं जुड़ता। यह तभी जुड़ सकता है जब हमारे पापों को क्षमा मिल जाए। पापों को क्षमा करने का अधिकार यीशु के पास है, जिसे वे अर्धांग रोगी की घटना में स्पष्ट भी करते हैं। किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक पापिनी स्त्री के पापों को क्षमा करते हैं, जो अपने आंसू से यीशु के चरणों को भिगोती है और अपने केशों से पोंछने के बाद उनके चरणों को चूमकर उन पर इत्र लगाती है। उसका इस प्रकार का व्यवहार अपने पापों के प्रति पश्चाताप को दर्शाता है। एक सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। सबसे पहले तो हमें प्रभु यीशु की क्षमा प्राप्त होती है और हमारे तीनों रिश्तों को जोड़ती है, जिससे हमारे अंदर खोया हुआ आनंद और शांति फिर से लौट आता है। हम जब कभी भी यीशु के पास जाएं, एक पश्चातापी हृदय लेकर यीशु के पास जाएं, जिससे हम उसकी क्षमा और आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें।